बंधुओं, जय श्री कृष्ण। गीता के प्रभाव से लोगों के बड़े बड़े काम हुए, आर्थिक लाभ हुआ है, मानसिक शांति प्राप्त हुई है, रोगों से उनकी निवृत्ति हुई है और लोग महसूस करते हैं, बताते हैं कि गीता का जब से हमने अपने जीवन में पठन पाठन प्रारंभ किया है और इस पर विश्वास किया है तो हमें बहुत मानसिक शांति प्राप्त हो रही है और हमारे जीवन में लगातार आध्यात्मिकता के साथ सकारात्मकता बढ़ रही है। एक प्रसंग है कि गीता के प्रभाव से भूत प्रेत चुड़ैल ये सब भागते हैं। बहुत सारे लोगों का तो भगवान में विश्वास नहीं होता, पर चुड़ैल में, भूत में विश्वास होता है। तो हमें भगवान पर भी विश्वास करना चाहिए और जब हम उन पर विश्वास कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे काम सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे और मुक्ति के साथ हमें शांति का भी मार्ग प्राप्त होगा। तो गीता के प्रभाव से चुड़ैल भागी, ये एक दृष्टांत है और वास्तविक है। गीता के अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता रखने का भी बड़ा महत्व है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश तो आपके घर में गीता तो होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो होने चाहिए, पर गीता जरूर होना चाहिए। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखा। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री जो चुड़ैल थी उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती, सवेरे चली जाती। इस तरह वह सिपाही का शोषण करने लगी। एक बार रात में वो दोनों लेट गए पर बत्ती जलती रही। सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे ही लेटे अपना हाथ लंबा किया और बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने सूखते क्यों जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन एक सिपाही एक दुकान से दवाई लेने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांधकर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में रख करके घर चला आया और रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर ही खड़े होकर के बोली, तेरे जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का एक फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देख करके वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। अकस्मात अनजाने में भी गीता जैसे धर्म ग्रंथों का एक फटा पन्ना अगर आपकी जेब में पड़ा हो, वह आपकी जिंदगी को बचा सकता है। अगर पूरा का पूरा ग्रंथ आपके घर में रखा हो और उसका अध्ययन होता हो
तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा, संस्कार से भी, धन से भी, स्वास्थ्य से भी और सामाजिक अन्य कुप्रभाव से भी। जय श्री कृष्ण।